शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। बरम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब शुरू कर दो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री अनंत व्रतकथा सूत उवाच। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती जड़ित स्वर्ग के तुल्य एक बड़ी यज्ञशाला बनवाई विशाल, और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी नंदन और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात थे, वह उस यज्ञशाला में आए और देखकर आश्चर्यचकित हुए। कारण कि प्रांगण में देखे कि कहीं जल है, पर वह जल नहीं था, स्थल था, और जहाँ स्थल था वहाँ समझ गए कि ये जल है। इसलिए ऐसे स्थानों पर वस्त्र को ऊंचा कर धीरे धीरे चलने लगे। यह देख करके द्रौपदी आदि जितनी सुंदर स्त्रियां थी सब जाकर के हंसने लगी, और दुर्योधन आगे जल को भूमि जान कर उसमें गिर पड़ा। यह देख करके राजा लोग तथा तप रूप वाले ऋषिगण, द्रौपदी आदि सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख करके महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुए और अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य जाने के लिए तैयार हो गए। पर उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन में कहा कि हे राजन, आप क्रोध का त्याग करें, आगे बहुत से कार्य करना है, इसलिए अभी आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए अभी तैयार मत होइए, अभी यहाँ रहिए, और जब यज्ञ संपन्न हो जाए तब आपको अपने राज्य चलना है। तब दुर्योधन ने कहा कि ठीक ऐसा ही होगा। इस प्रकार से जब यज्ञ संपन्न हुआ तो राजा पांडु के पुत्र श्रेष्ठ युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन आदि पांचों भाइयों को बुलाया अपने राज्य में, और खूब प्रसन्न होकर के युवा खेलने लगा। उस जुए में छल से पांडवों के सारे धन धान्यादिक राज्यादिक सब कुछ जीत लिए। इसके साथ साथ पांचों भाई भी उस जुए में अपने को हार गए, और महारानी द्रौपदी भी उस जुए में युधिष्ठिर ने हार गए उनको, और जितने भी उनके प्रजा थे सबको हार गए। इस प्रकार से पांडवों के समाचार को सुन करके श्री कृष्ण भगवान वहां आए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी को देखकर क्रम से पूजन आदि किया, प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर में हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए हम कौन कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे कि हमको पुनः राज्य मिल जाए। हमारा हित तो बस आप ही की कृपा से संभव है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला एक अत्यंत उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसका नाम अनंत व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुन करके राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेष नाग का है, अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है, या अनंत नाम के परब्रह्म का व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुन करके श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता है, कालादिक शरीरवान प्राणी है, सब पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, कला, युगादि
ये जो व्यवस्था है, दिन है, रात्रि है, कला है, काष्ठा है, मुहूर्त है, सब जितने भी शरीरवान प्राणी हैं, ये सब हम ही हैं, हमको ही जानो। वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वहीं मैं भूमि का भार कम करने के लिए अभी इस द्वापर युग में कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश करना, साधु पुरुषों की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। और हमें वसुदेव के कुल में उत्पन्न जानो, इसलिए मैं वासुदेव भी हूँ। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे से कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र देवता हमको ही जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो जोगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं। जैसे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र और वृक्ष आदि संपूर्ण पर्वत सब हमको ही जानो। 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल और भूर्वाधिक 7 स्वर्ग लोक सब हमको ही जानो। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, सो कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया है और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया है, यह सब आप विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाइए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र से उत्पन्न एक सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी और शोभा देने वाली हुई। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दास दुखित हुई और अंत में नदी के जल में प्राण त्याग दिया। तदंतर उस सुमंत नाम के ब्राह्मण ने फिर एक दूसरी कन्या दुशीला नाम की कन्या से विवाह किया। वह स्त्री नाम के सदृश ही दुष्ट थी। जैसा नाम दुशीला था वैसे ही दुष्ट स्वभाव की थी, कर्कश वचन बोलने वाली थी, बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य के करने में बड़ी चतुर थी। आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर, देवड़ी के ऊपर स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल इत्यादि विभिन्न प्रकार के चिन्हों को लेकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी प्रकार बहुत दिन बीतने पर जब वह कौमारावस्था को प्राप्त हुई तो शीला के पिता बड़े चिंतित हुए कि इस मंगल देने वाली इस कन्या को मैं किसको दूं, किसको कन्यादान करूं, कौन ऐसा है पर जो पृथ्वी पर जो गुणवान होगा। ऐसा विचार कर करके दुखी हो रहे थे। तब तक से उसी समय वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि आए। कौंडिन्य मुनि वे बोले कि तुम्हारी गुणवक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दान दे दी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह किया। उस समय वहां स्त्रियां गीत गाने लगी, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह करके सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि हे शुभे, दामाद के संतोष के लिए हम लोगों को कुछ द्रव्यादिक दहेज के रूप में देना चाहिए। ऐसा सुन करके वह कर्कश वचन बोल करके घर की शोभा बिगाड़ करके बोली कि संपूर्ण धन धन्यादिक पेटी जो है सब घर में कुछ नहीं है, जाकर बोल दीजिए कि घर में कुछ है नहीं, कन्या थी, कन्यादान हमने कर दिया। इस प्रकार से वह क्रोध युक्त वचन बोली। यहाँ तक से दामाद से भी बोल दी कि यदि विश्वास न हो तो जाके घर में देख लीजिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा वचन सुनकर मुनि उदास हुए। वह कन्या को लेकर के वहाँ से चल दिए। जो पाथ्य के रूप में जो अन्न मिला था वही लेकर के मार्ग में खर्च करते दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी पे सवार होकर के वहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान किया। जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद एक पुण्यदायक नदी मिली जिसका नाम यमुना है। यमुना नदी को देखकर किनारे रथ खड़ा करके शिष्यों को नियुक्त करके वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय में भोजन का समय जान करके रथ से उतर करके नदी के किनारे शीला ने लाल लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को देखा और देखने के बाद जाकर पूछी कि तुम लोग कहाँ जा रही हो। तब सभी स्त्रियों ने कहा कि हम लोग जनार्दन भगवान के पूजन करने जा रहे हैं। तो क्या तुम लोग कोई व्रत कर रही हो? तो हाँ, हम लोग व्रत कर रहे हैं। कौन सा क्या व्रत है?
तो सभी स्त्रियों ने कहा कि हम लोग अनंत का व्रत किए हैं, हम लोग अनंत पूजन करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग इस महीने में अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुन करके शीला बोली कि मैं यह उत्तम व्रत करूंगी, इसका क्या विधान है, हम भी अनंत को पूजेंगे, क्या विधान है, किस प्रकार का है, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, सो मुझसे कहो। ऐसा सुन करके वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थ मात्र यानी एक से मालपुआ आदि पकवान बना करके आधा ब्राह्मण को देवे, आधा स्वयं भोजन करे, फिर कृपणता कंजूसी न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। यह व्रत नदी के तीर पर करे, जहाँ जलाशय हो वहां करे, और भगवान हरि की कथा सुने। पूषा के शेष नाग को बना करके बांस के पात्र में रखें, फिर स्नान करके मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन पुष्प धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि से मिष्ठान सहित भोग लगावे। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा रखे जो केसर रंग में रंगा हुआ हो, उसमें 14 गांठ दे करके पुरुष दाएं हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण रहे कि हे वासुदेव, नहीं है जिसका अंत, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह से उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण करके सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांध कर स्वस्थ चित्त होकर के भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन करके अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुन करके शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध करके व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसा बांध करके अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दिया और अवशिष्ट जो शेष बचा स्वयं खाया। फिर प्रसन्न होकर के पति के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर के अपने घर गए। तब से उन शुभ सपनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत के करने से गोधन, गज धन, वाज धन, अनेक प्रकार के धन धन्यादिक से भरपूर हो गए। वह सोने में ग्रथित माणिक के मोतियों के हारों से भूषित अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रह करके मणियुक्त करधनी मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन करके सावित्री के समान शोभायमान होने लगी। इसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देख लिया और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है, इसका कारण क्या है? ऐसा सुनकर शीला बोली कि जिसके प्रसाद से ये संपूर्ण धन धन आदि प्राप्त हुए हैं, वे सब हमने इस अनंत को धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर के शीला के पति कौंडिन्य ब्राह्मण ने पत्नी से बोला कि हम अनंत को नहीं जानते, कौन है अनंत? आज तक से मैंने कहीं अनंत को नहीं सुना। और ऐसा कह करके पाप कर्म करते हुए उसके बाँह से डोरा खींच करके जलती हुई अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर के रोने लगी। उसने डोरे को लेकर के दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। गऊ चोर चुरा ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गए। जिस तरह से जो धन आया था उसी तरह से फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत भी नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया, मन से भी व्यथित हो गया। बड़े भारी दुख को पा करके कौंडिन्य मुनि ने अपने पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस सुख के कारण मैं बहुत दुखित हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन धन्यादि सब नष्ट हो गया है। स्वजनों से कलह होता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता है, शरीर में नित्य ज्वर आदि बना रहता है, चित्त में बड़ा खेद रहता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो बताओ, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली पति शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से सब कुछ हुआ है, महाभाग उसके लिए उपाय करे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त वन को गए। वहां वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण करके तप करने की इच्छा से उस परम परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मन बनाया और सोचने लगे कि इसके प्रसाद से मुझे धन धन्यादि मिला था, उसके अपमान से मैं निर्धन हो गया, मैं कष्ट को प्राप्त करूंगा, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन प्राप्त हुआ है। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे, करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि आम वृक्ष, कहीं अनंत भगवान को तुमने देखा है तो बताओ। तो आम के वृक्ष ने कहा कि हम अनंत भगवान को नहीं देखा।
यह सुनकर वह बड़ा दुखित हुए, आगे चल दिए। फिर ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गऊ को देखा, जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखा। उससे पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर के बड़ी सुंदर दो पुष्करणी को देखा। उन बावलियों का जल आपस में आदान प्रदान हो रहा था। उनसे भी पूछा कि तुम लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। तो उन दोनों बावलियों ने भी कहा कि हम अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी से पूछा, एक गदहा से पूछा, कोई नहीं बताया कि अनंत कौन है। अंत में ब्राह्मण निराश होकर के बैठ गया। सोचने लगा कि अब मैं जरूर प्राण को त्याग कर दूंगा। वहीं आम के वृक्ष में फांसी लगाने के लिए जब तैयार हुआ, उसी समय भगवान विष्णु अनंत रूप में वहां गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे जाकर के बोले और हाथ पकड़ कर ले गए एक गुफा में। और उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा, जिसमें बड़ी रूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे। शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, वनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान रूप वाले भगवान को देख करके उनके आगे ऊंचे स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कह करके प्रणाम करके बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है, हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरण करने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुन करके अनंत देव भी बड़े कोमल वचन में बोले, हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है सो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर के अनंत का डोरा तोड़ दिया था। उस पाप कर्म से मेरा धन धन्याधिक नष्ट हो गया। घर में अपने भाइयों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई बात भी नहीं करता। इस तरह दुखित होकर के आपके दर्शन करने की इच्छा से मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा करके अपना दर्शन दिया। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे शांति का कोई मार्ग बताएं। कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न होकर देवता क्या नहीं देते हैं। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर के अनंत भगवान ने कहा कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ। भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूट करके पुत्र पौत्र से उत्पन्न होकर के इच्छित भोगों को भोग करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करके मुझको बिना निसंदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुन कर किया करेंगे, वे शीघ्र ही पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त करेंगे। और अनंत देव ने कहा कि ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तू आया था उसी मार्ग से जल्दी घर चला जा। ऐसा सुनकर के कौंडिन्य मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह क्या है? वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन थी? वह वृषभ कौन था? कमल कुमुद कलहार से सुशोभित परम सुंदर दो बावलियों को देखा, सो क्या थी? वो गधा कौन था? हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन थे? अनंत देव बोले कि आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं दे, इसीलिए वृक्ष हुआ। जो गौ को देखा जो तुमने, वह पूर्व काल में पृथ्वी के स्वरूप थी। जो घास पर बैठे हुए वृषभ देखा, वह सत्यनारायण धर्म था। धर्म अधर्म जो कुछ भी होता था, दोनों आपस में लेती देती रहती थी और वेद पाठी ब्राह्मण को नहीं देती थी। पूर्व काल में दो बहनें थी, अपना दान पुण्य जो कुछ भी होता था, पाप जो भी होता था, आपस में ही बांट लेती थी। इसी के पाप कर्म से वे दोनों बावली हुई हैं और भिक्षुओं को कभी भिक्षा नहीं दी। उनसे ये पाप कर्म करने से ऐसा प्राप्त हुआ है। गधा जो तुमने देखा सो तुम्हारा क्रोध था, और जो हाथी को देखा सो तुम्हारा अभिमान था, और जो ब्राह्मण रहा सो अनंत हम थे। और ये गुफा जो देख रहे हो, यह कठिन संसार सागर है। अनंत देव ऐसा बता करके उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देख करके उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग करके अंत में अनंत के स्मरण करते हुए अनंत लोक को चले गए। हे राज ऋषि, तुम भी इस कथा को सुनो और व्रत को करो, जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का फल प्राप्त हुआ। हे पांडव, तुम भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से
व्रत को करो, तुम्हें भी इच्छित वस्तु मेरे आशीर्वाद से 1 वर्ष में ही प्राप्त कर लोगे। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन करके प्राणी सब प्रकार के पापों से छूट जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार करने वाले प्राणी हैं, वे संसार रूपी गुफा में सुख भोग करके फिर इच्छा करते हैं कि मैं स्वर्गलोक में जाऊं। तो यही अनंत व्रत के करने से तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का शरण प्राप्त करते हैं, और अनंत देव का व्रत करके पुरुष दाएं हाथ में 14 गांठ वाला डोरा बांधे और स्त्री बाएं हाथ में। इस प्रकार से अनंत व्रत के प्रभाव से सब इच्छित फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोली अनंत भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।